हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग प्लेटर। आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स इन सी, जिसमें हम ये सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। लर्निंग एम्परसेंड एंड स्टार ऑपरेटर, डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर्स, पॉइंटर एंड फंक्शंस, डिफरेंस बिटवीन फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर्स एंड पॉइंटर टू अ फंक्शन, पॉइंटर्स एंड एरेज। सो लेट्स स्टार्ट। Ampersand, which is also known as address of operator, and star, value at address operator, या हम इसे इनडायरेक्शन ऑपरेटर या डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोल देते हैं। इन्हें कैसे यूज करते हैं चलिए देखते हैं। जब भी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लाइक इंट x इज इक्वल टू 10 या फ्लोट टाइप का, इधर कैरेक्टर टाइप का, किसी भी टाइप का वेरिएबल जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले उस वेरिएबल के लिए मेमोरी में स्पेस रिजर्व हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले सी कंपाइलर उसके लिए मेमोरी में स्पेस रिजर्व करेगा। जितना भी वो बाइट्स ले रहे हैं उतने बाइट्स, उतने मेमोरी लोकेशंस उसके लिए रिजर्व कर दिए जाएंगे। यहाँ पे हमारा x क्या है, इंटीजर टाइप वेरिएबल है, तो अकॉर्डिंग टू कंपाइलर अगर वो 2 बाइट्स ले रहा है या 4 बाइट्स ले रहा है, उतने बाइट्स रिजर्व कर दिए जाएंगे मेमोरी में। ठीक है, फर्स्टली स्पेस रिजर्व कर दिया गया मेमोरी में। सेकेंडली, जो भी हमारा वेरिएबल का नेम है वो उस मेमोरी लोकेशन के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। ठीक है, सेकेंडली जो भी नेम है वो एसोसिएट कर दिया जाएगा। और थर्डली, जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू हम उसे असाइन करें वेरिएबल को, वो वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर दी जाएगी, उस लोकेशन पर वो वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लोकेशन नेम क्या बना, x, वैल्यू उस लोकेशन पर क्या है 10, और लोकेशन नंबर या एड्रेस क्या है 8570। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले रिजर्व किया गया स्पेस, फिर एसोसिएट किया गया नेम, थर्डली जो भी वैल्यू थी वो स्टोर की गई उस मेमोरी लोकेशन पर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एम्परसेंट ऑपरेटर क्या है और कैसे हम इसे यूज करते हैं। हमने यहाँ पे मेन फंक्शन लिया है। मेन फंक्शन में हमने क्या किया, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं उसका एड्रेस। एड्रेस ऑफ x इज इक्वल टू %u। %u आपका क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर एड्रेस, और %d आपका क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर वैल्यू। हमने क्या किया, इज इक्वल टू %u %x। अब हमारा एम्परसेंट क्या होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। हमारा एम्परसेंट क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो अगर हम लिख रहे हैं एम्परसेंट x, तो ये क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ x लिखने से क्या रिटर्न करेगा, ये एड्रेस ऑफ वेरिएबल x। और x का हमारा एड्रेस क्या था, x हमारी लोकेशन थी, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा 10 उसकी वैल्यू है, और उसका एड्रेस क्या था, कहाँ सेव था वो, 8570 लोकेशन पर। तो यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एड्रेस ऑफ x इज इक्वल टू 8570। तो अगर हमें एड्रेस फेच करना है किसी भी वेरिएबल का, तो हम क्या यूज करते हैं, एम्परसेंट ऑपरेटर, और उसके बाद जिस भी वेरिएबल का आप ले रहे हो वेरिएबल नेम। नेक्स्ट में हम क्या करा रहे हैं, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू %dx। यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10। तो ये होता है आपका एम्परसेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा स्टार ऑपरेटर, विच इज नोन एज वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, या हम इसे इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोल देते हैं। तो ये क्या रिटर्न करता है, वैल्यू स्टोर्ड एट अ पर्टिकुलर एड्रेस। किसी पर्टिकुलर एड्रेस पर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर 8570 पे 10 स्टोर्ड है, तो इस एड्रेस के थ्रू हम इस वैल्यू को फेच कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम किसी को भी, किसी पर्सन को भी हम उसके नेम से भी सर्च कर सकते हैं या उसके एड्रेस से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी हम उस किसी भी वैल्यू को उसके वेरिएबल नेम से भी फेच कर सकते हैं और एड्रेस से भी फेच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमने डिक्लेरेशन किया हुआ है
एक्स वेरिएबल, उसके बाद हम क्या करें, एड्रेस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम्परसेंट एक्स, उससे हमारे पास आ गया 8570 और वैल्यू एफ एक्स से हमारे पास 10 आ गया। अब हम इंस्टेड एक्स के डायरेक्टली एक्स के थ्रू जाने, वैल्यू फेच करने की बजाय क्या कर रहे हैं, एम्परसेंट एक्स, उस एड्रेस के थ्रू वैल्यू फेच कर रहे हैं। तो हमें एम्परसेंट एक्स क्या रिटर्न करेगा, हमारे पास क्या है ये। अब हमारे पास एम्परसेंट एक्स क्या रिटर्न करेगा, 8570, 8570 एम्परसेंट एक्स ने रिटर्न किया। अब ये ऑपरेटर क्या दे रहा है, वैल्यू एट दिस एड्रेस, यहाँ हमेशा हमारा कोई भी एड्रेस होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास क्या आया, स्टार या वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर 8570, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, तो इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है आपके पास 10, तो हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10। तो डायरेक्टली एक्स के भी हम इस वैल्यू को फेच कर सकते हैं, और सॉरी डायरेक्टली एक्स वेरिएबल नेम के थ्रू भी फेच कर सकते हैं और एड्रेस के थ्रू भी फेच कर सकते हैं। अगर एड्रेस के थ्रू हम करना चाहते हैं तो हमेशा हमें क्या यूज करना पड़ेगा, दिस पॉइंट वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। नेक्स्ट देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर्स। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर्स। तो चलिए देखते हैं कि क्या एक पॉइंटर को भी हम इंटीजर वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल या कैरेक्टर वेरिएबल की तरह डिक्लेयर करते हैं, या कुछ डिफरेंस है, या उसमें हम वैल्यू असाइन हमें करानी जरूरी है या नहीं है, या कुछ भी वैल्यू हम असाइन करा सकते हैं। तो देखते हैं, अगर कोई भी वेरिएबल हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें इंट स्टार पीटीआर लिखना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ ओनली इंट पीटीआर। ठीक है, अगर हम कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इंट पीटीआर। लेकिन अगर हम कोई पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो ये ऑपरेटर आपको यूज करना जरूरी है। इंट स्टार पीटीआर से आपके पास पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल की तरह डिक्लेयर होगा, और इसमें हमेशा हमें वैल्यू खुद असाइन करानी पड़ती है कंपाइल टाइम पर ही, जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम रन टाइम पे कोई वैल्यू दे सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको पहले ही कुछ ना वैल्यू असाइन करानी पड़ेगी। तो हम लिख सकते हैं इंट स्टार पीटीआर एंड पीटीआर इज इक्वल्स टू एम्परसेंट एक्स। तो इससे पीटीआर में क्या चला जाएगा, एक्स का एड्रेस। हमारे पास एक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है और उसमें वो कहाँ स्टोर है, 8570 में। ठीक है, अब पीटीआर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो क्या, उसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, एम्परसेंट एक्स। एम्परसेंट एक्स की क्या वैल्यू है, 8570। ठीक है, इस तरह से इसकी वैल्यू क्या हो गई, और ये कौन से एड्रेस पे स्टोर हो गया, सपोज 1288 पे या 1287 पे, किसी भी एड्रेस पे ये जाकर स्टोर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, डिक्लेयर किया पॉइंटर वेरिएबल, उसमें कुछ वैल्यू असाइन की, और इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो वो क्या बन जाएगा, इंट स्टार पीटीआर इज इक्वल्स टू एम्परसेंट एक्स, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, सेकेंडली एक चीज और, यहाँ पे अगर हम इंट स्पेसिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉइंटर पीटीआर जो वेरिएबल है इसमें हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, या हमें अगर हम फ्लोट स्टार पीटीआर अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब जो पीटीआर की वैल्यू है वो पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट हो सकती है, ऐसा नहीं है। पॉइंटर की जो वैल्यू है वो हमेशा आपकी इंटीजर वैल्यू रहती है, वो कभी भी फ्लोटिंग या कैरेक्टर नहीं हो सकती। जैसे कि अगर आपके पास लोकेशंस है 0 to 65535, अगर हमारे पास 16 बिट्स है तो आपके पास क्या हो जाएगी, 2⁻16 - 1 तक आपकी लोकेशंस होंगी। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो ये आप चेक करिए, तो 0 से 65536 है या 35 है आपके पास लोकेशन। ठीक है, टोटल लोकेशंस कितनी है, 6536। तो ये एड्रेसेस हमेशा आपके क्या होंगे, इंटीजर टाइप होंगे, ये वैल्यू कभी भी फ्लोटिंग या कैरेक्टर नहीं हो सकती। तो पॉइंटर वेरिएबल कोई भी होगा, जब भी आपने पीटीआर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमेशा पीटीआर में इंटीजर वैल्यू होगी। लेकिन जब हम बोलते हैं इंट स्टार पीटीआर, या हम बोलते हैं फ्लोट स्टार पीटीआर या कैरेक्टर स्टार पीटीआर, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये नहीं है कि पीटीआर में फ्लोटिंग है, इंस्टेड उसका मतलब ये है, पीटीआर अगर हमने इंट स्टार पीटीआर दिया है उसका मतलब है पीटीआर विल बी यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर वैल्यू, दैट इज पीटीआर पॉइंट्स टू एन इंटीजर।
कि पीटीआर में वो एड्रेस आएगा जो किसे पॉइंट आउट करता है, इंटीजर को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, यहाँ पे पीटीआर का क्या मतलब है, पीटीआर में वो एड्रेस है जो एक इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लेते हैं फ्लोट स्टार पीटीआर, तो फ्लोट स्टार पीटीआर का क्या मतलब होगा, अगर कहीं पे हमारे पास एक वैल्यू है 7.5 और यहाँ का एड्रेस है सपोज 8000, तो पीटीआर में अभी हमारे पास क्या है 8000 और इसका एड्रेस है आपके पास ये, और हमारे पास यहाँ पे हमने पीटीआर में क्या असाइन किया हुआ है %y। ठीक है, एक वेरिएबल लिया हमने y जो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है और उसका कुछ एड्रेस है, वो एड्रेस हमने कहाँ स्टोर करा दिया, पीटीआर में। ठीक है, अब यहाँ पीटीआर में क्या, पीटीआर जो है 8000 पीटीआर में है, वो एड्रेस किसे पॉइंट आउट करे, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, फ्लोट स्टार पीटीआर। ठीक है, तो पॉइंटर की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इंटीजर, लेकिन जिससे वो पॉइंट आउट कर रहा है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं फ्लोट या कैरेक्टर या इंटीजर। ठीक है, अगर कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर वैल्यू होती तो हमारे पास क्या आ जाता, कैरेक्टर स्टार पीटीआर। इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट इज डिक्लेयरिंग एंड यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करना देखा हमने, उसे कोड में कैसे यूज कर रहे हैं और पॉइंटर वेरिएबल को हम यूज कैसे कर रहे हैं वो दिख रहे हैं। ठीक है, तो इंट x इज इक्वल टू 10, इंट स्टार पीटीआर इज इक्वल टू %x, x का कुछ भी एड्रेस है, सपोज x वेरिएबल है उसमें 10 वैल्यू है, उसमें वही वाला एड्रेस ले लेते हैं हम, 8570 एड्रेस है। अब ये एड्रेस हमने किस में डाल दिया, पीटीआर में। पीटीआर में जब हमने ये एड्रेस डाला तो यहाँ पे स्टोर हो गया 8570 और इसका कुछ अपना एड्रेस है, कुछ भी एड्रेस ले लिया हमने, एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, प्रिंटफ एड्रेस इज ऑफ x इज इक्वल्स टू पीटीआर। ठीक है, वहां पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे %x लिख रहे थे, अब हमने %x को जब पीटीआर में स्टोर करा दिया है तो हम एड्रेस फेच करेंगे तो डायरेक्टली पीटीआर वेरिएबल से कर लेंगे। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ x इज इक्वल्स टू पीटीआर, पीटीआर की क्या वैल्यू है 8570 और वो यहाँ पे आपके पास प्रिंट हो गई 8570। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू %d और स्टार पीटीआर। अब स्टार पीटीआर हमारा क्या था, वैल्यू एट दिस एड्रेस, यहाँ पे कोई भी एड्रेस है उस पर क्या वैल्यू है वो फेच करके देता है हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पीटीआर, स्टार पीटीआर है तो स्टार पीटीआर हमने लिखा, तो वैल्यू एट दिस एड्रेस, ये क्या है, पीटीआर क्या एक एड्रेस है और इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है 10, वो हमने फेच किया और वैल्यू एट ऑफ 10 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 10 प्रिंट हो गया यहाँ। एंड नेक्स्ट इज चेन ऑफ पॉइंटर्स। ये हमारा किस तरह से वर्क कर रहा है, हमने एक वेरिएबल लिया x, उसमें कुछ वैल्यू है और उसका कुछ कोई भी एड्रेस है। ठीक है, हमने क्या लिया, एक पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल लिया जिसमें हमने एड्रेस किसका स्टोर कराया, x का, और इसका अपना भी कुछ एड्रेस है पीटीआर का। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा था। अब हमने एक और, ये फर्स्ट लेवल का पॉइंटर हो गया, अभी हमने क्या लिया, एक सेकेंड लेवल पॉइंटर ले लिया जिसमें हमारे पास क्या एड्रेस है, इस पॉइंटर वेरिएबल का पीटीआर का एड्रेस हम किस में स्टोर करा रहे हैं, पीटीआर 2 में, और इसका अपना भी कोई और एड्रेस है। इसी तरह से अगर हम थर्ड लेवल पे कोई पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं उसमें हम पीटीआर 2 का एड्रेस स्टोर करा देते हैं, इसी तरह से उसका भी कोई एड्रेस है। इसी तरह से ये चेन आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं चेन ऑफ पॉइंटर्स। तो फर्स्ट लेवल का और सेकेंड लेवल का किस तरह से यूज कर रहे हैं हम देखते हैं। इंट x इज इक्वल टू 10 हमने लिया, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, x कोई लोकेशन रिजर्व हो गई और वेरिएबल हो गया और वैल्यू स्टोर हो गई। सेकेंडली हमने क्या लिया, इंट स्टार पीटीआर इज इक्वल टू %x, पीटीआर में x का एड्रेस स्टोर हो जाए। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें x का एड्रेस स्टोर करा दिया, तो पॉइंटर वेरिएबल है आपके पास पीटीआर और इसमें अब आपने क्या किया, एड्रेस स्टोर करा दिया x का, तो हमारे पास क्या स्टोर हो गया यहाँ 8570 और इसका अपना एड्रेस क्या आ गया 6800 जहां पे ये स्टोर हुआ है पीटीआर वेरिएबल। अब नेक्स्ट हम क्या करें, एक और पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। जब हम किसी और पॉइंटर वेरिएबल का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं सेकंड लेवल का, ये कौन से लेवल का है, पीटीआर 2 सेकंड लेवल का है,
तो यहाँ पे आपके पास इनडायरेक्शन ऑपरेटर्स भी कितने आएंगे, 2 इनडायरेक्शन ऑपरेटर्स आएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक और कोई ptr3 लेते हैं और जिसमें हम ptr2 का एड्रेस स्टोर कराएंगे तो हम उसे किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, इंट स्टार 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 ptr3, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा डिक्लेरेशन होगी आपकी। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, इंट स्टार स्टार ptr2 और उसमें किसका एड्रेस स्टोर करा दिया, ptr का एड्रेस स्टोर करा दिया। ptr का क्या एड्रेस है 6800, वो आपका कहाँ स्टोर हो गया, ptr2 में स्टोर हो गया और उसका अपना क्या एड्रेस है 125। अब देखिए हम इन्हें यूज कैसे करेंगे। अब एड्रेस ऑफ एक्स हमने लिया और वो एड्रेस ऑफ एक्स हमारा क्या है 8570, ठीक है। अब हम उसे किसके थ्रू यूज करें, पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू यूज करें इंस्टेड उस वेरिएबल के, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एक्स पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू यूज कर रहे हैं। तो ptr से क्या आ गया आपके पास, ptr में क्या एड्रेस ऑफ एक्स, तो एड्रेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू %u और ptr हमने लिखा तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स का एड्रेस 8570। अब वैल्यू ऑफ एक्स हमने लेना है, डायरेक्टली हम एक्स लिखेंगे तो भी वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगा, लेकिन अगर हमने ptr के थ्रू लेना है तो हम क्या लिखेंगे, स्टार ptr। तब हम क्या लिखेंगे, स्टार ptr, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स के थ्रू भी मिल जाएगी हमें, या वैल्यू एट दिस एड्रेस, तो हमारे पास वैल्यू एट 8570 क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो सबसे अगर फर्स्ट लेवल का है तो हमने क्या लिख देना है, पॉइंटर वेरिएबल स्टार और पॉइंटर वेरिएबल, दैट्स इट। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, एड्रेस ऑफ ptr। अब ptr का एड्रेस हम देख रहे हैं, ptr का एड्रेस किस में है, उसी वेरिएबल के थ्रू नहीं ले रहे हैं, लेकिन पॉइंटर उसके पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है। इसका पॉइंटर इसका एड्रेस किस में, किस पॉइंटर वेरिएबल में, ptr2 में। तो हमने एड्रेस ऑफ ptr चाहिए तो आपके पास क्या है 6800 और वो कहाँ है, ptr2 में। तब जब उसका एड्रेस ptr का एड्रेस किस में है, ptr2 में स्टोर है, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, ptr2। अब हमने देखना है वैल्यू क्या है ptr में, और वो भी हम पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू ही देख रहे हैं, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, स्टार ptr2, क्योंकि ptr में क्या है 8570 और उसका एड्रेस क्या है 6800। अब ptr2 में क्या है आपके पास 6800, ptr2 में क्या है आपके पास 6800। अब इसके थ्रू हमने ptr की अगर वैल्यू को फेच करना है तो हम क्या कहेंगे, हम डायरेक्टली क्या कहेंगे, स्टार ptr2, ठीक है। ptr2 पे क्या है आपके पास 6800 और इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है 8570, वो वैल्यू किसकी है, ptr की, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, स्टार ptr2। पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू अगर हमने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फेच करना है, अब यहाँ पे ptr की वैल्यू को फेच करना है तो हमने क्या लिखा, डायरेक्टली स्टार ptr2। अब हमने x की वैल्यू को अगर फेच करना है तो x की वैल्यू को फेच करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स इनडायरेक्शन देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, स्टार स्टार ptr2। तो हमारे पास क्या है, स्टार स्टार ptr2, स्टार ptr2 से हमारे पास क्या आया, सबसे पहले हमारा क्या सॉल्व होगा, स्टार ptr2। तो स्टार ptr2 से आपके पास क्या वैल्यू आई 8570, जैसे कि हमने इस वाली स्टेटमेंट में देखा। तो आपके पास स्टार ptr2 से क्या आया 8570 और इसके साथ दोबारा से हमने अगर स्टार लगा दिया स्टार 8570 तो उससे आपके पास क्या आ गया 10। तो जैसे हम डिक्लेरेशन में डबल टाइम 2 टाइम्स इनडायरेक्शन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो इसी तरह से हमें जब हम यूज कर रहे हैं, जब उस डिक्लेरेशन के टाइम पर भी और एज वेल एज वाइल यूजिंग और वाइल फेचिंग एनी वैल्यू वी विल यूज दिस ऑपरेटर ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने 2 टाइम्स यूज किया स्टार स्टार ptr2। तरह से x पर कोई वैल्यू है और ptr के थ्रू हमने एक्सेस करनी है तो हम क्या देंगे, ptr स्टार ptr, ठीक है। और ptr2 पर 2 से अगर इसकी वैल्यू को हमने फेच करना है 8570 तो हम क्या देंगे, स्टार ptr2 और इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। लेकिन ptr2 से अगर x की वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम क्या देंगे, स्टार स्टार ptr2, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चेन ऑफ पॉइंटर्स वर्क करता है और डिफरेंट पॉइंटर वेरिएबल्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंटर्स एंड फंक्शंस। What is function? A function is a group of statements that together perform a task. Every C program has at least one function which is main function. ठीक है, एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन हमारा क्या होता है,
कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कुछ भी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने एक सम फंक्शन लिया, एक बहुत ही कॉमन फंक्शन है सम फंक्शन, जिसके थ्रू हम क्या करें, कुछ भी एडिशन करें, इनफैक्ट 2 इंटीजर वैल्यूज का, 2 फ्लोट वैल्यूज का, 3 इंटीजर वैल्यूज का, जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं, सपोज कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है कोई भी फंक्शन और कुछ रिटर्न करता है, सपोज, तो रिटर्न टाइप होता है हमेशा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कोई भी फंक्शन है, और एक फंक्शन हमारा सी प्रोग्राम में हमेशा होना ही चाहिए, जो होता है मेन फंक्शन, क्योंकि मेन फंक्शन की जो भी ओपनिंग ब्रेसेस है वहां से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है प्रोग्राम की, और क्लोजिंग ब्रेस पे टर्मिनेट हो जाती है एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या बताता है कंपाइलर को, कि फंक्शन का नेम क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, और पैरामीटर्स कौन कौन से हैं जो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। फंक्शन डेफिनेशन क्या देता है, इट प्रोवाइड्स द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन, कि जो भी हमारा फंक्शन है वो कर क्या रहा है, ठीक है। ये एक्चुअल बॉडी होती है, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है वो हमारा वहां पे सभी स्टेटमेंट्स की फॉर्म में रिटर्न होता है। नेक्स्ट इज पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन। We have two approaches for the same, call by value approach and call by reference approach. Call by value approach में क्या होता है, इसमें हमारी जो एक्चुअल वैल्यू होती है आर्ग्यूमेंट की वो कॉपी हो जाती है फॉर्मल पैरामीटर्स में, ठीक है। फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं जो किसी फंक्शन में होते हैं, जैसे अगर हमारे पास एक सम फंक्शन है int a int b, ठीक है, तो ये पैरामीटर्स क्या है, फॉर्मल पैरामीटर्स। और जहां से अगर हम सपोज इसे मेन से कॉल कर रहे हैं या किसी और फंक्शन से, जहां से भी हम कॉल कर रहे हैं, वहां पे जिन भी पैरामीटर्स को हम पास कर रहे हैं, ठीक है, ये पैरामीटर्स क्या है, एक्चुअल पैरामीटर्स। कॉल बाय वैल्यू अप्रोच में जो भी वैल्यू सी और डी की होगी वो वैल्यू कॉपी हो जाएगी ए और बी में, ठीक है। और कॉल बाय रेफरेंस अप्रोच क्या कहती है, इट कॉपीज द एड्रेसेस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। ये क्या कॉपी करता है, ये वैल्यूज की बजाय सी और डी के जो भी एड्रेसेस होंगे, ठीक है, पास करने की टेक्निक ऑब्वियसली डिफरेंट है, लेकिन जो वे है वो क्या है, जो सी और डी के एड्रेसेस हैं, ठीक है, उन्हें हम कैसे पास करेंगे, %c %d, और यहाँ रिसीव करने के लिए भी हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। लेकिन तो कॉल बाय रेफरेंस अप्रोच क्या कहती है, यहाँ से हमारे पास एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स जो हैं उनके एड्रेसेस पास होंगे कॉल बाय रेफरेंस अप्रोच में फॉर्मल पैरामीटर्स के पास, ठीक है। तो जब भी हम चेंज करना चाहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स में, तब हम यूज करेंगे कॉल बाय रेफरेंस अप्रोच। अगर हम चाहते हैं कि जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं उनमें कोई भी चेंज ना हो, अगर हम इस फंक्शन में कोई चेंज कर रहे हैं, इस फंक्शन में अगर कोई भी चेंज हम इन पैरामीटर्स के ऊपर कर रहे हैं, तो अगर नो चेंज इज रिक्वायर्ड तो हम कॉल बाय वैल्यू अप्रोच यूज करेंगे, और अगर कोई चेंज हो रहा है, इट डजेंट मैटर, तो हमारे पास कॉल बाय रेफरेंस अप्रोच यूज होगा। Let's see an example to swap two numbers using both of these techniques, call by value approach and call by reference approach. तो यहाँ पे हमने 2 फंक्शंस लिए हैं, डिक्लेयर किए हुए हैं, देखिए void swap int x and int y, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी अप्रोच की तरह वर्क करेगा, कॉल बाय वैल्यू, void swap int star x and int star y, ये आपका क्या है, रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस अप्रोच, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पॉइंटर वेरिएबल्स हैं जो किसी एड्रेस को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेन फंक्शन है, इसमें हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट की वैल्यू क्या है इनिशियली 100, और सेकंड की वैल्यू क्या है 200। फर्स्ट की वैल्यू आपके पास है 100 और सेकंड की वैल्यू है 200। अब हमने क्या किया, स्वैप फर्स्ट सेकंड। जैसे ही हमने स्वैप फर्स्ट सेकंड हमारे पास आया, तो हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इस फंक्शन के पास, जो क्या है, इस स्वैप इंट एक्स एंड इंट वाई, ठीक है। और जब हम कॉल करेंगे स्वैप एम्परसेंट फर्स्ट एंड एम्परसेंट सेकंड, तो हमारे पास कंट्रोल कहाँ मूव करेगा, यहाँ जहां हमने दिया हुआ है इंट स्टार एक्स एंड इंट स्टार वाई। तो चलिए देखते हैं कॉल बाय वैल्यू अप्रोच कैसे वर्क कर रही है। अब आपके पास फर्स्ट और सेकंड की क्या वैल्यूज है, 100 और 200, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड की क्या वैल्यूज है, 100 और 200, वो कहाँ कॉपी हो रही है, एक्स और वाई में। एक्स में आपके पास क्या वैल्यू आ गई 100, और वाई में आपके पास क्या वैल्यू आ गई 200। उसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, टेम्प एक वेरिएबल लिया हमने, और टेम्प एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने क्या वैल्यू असाइन करी, जो वैल्यू एक्स में है।
एक्स में अभी क्या वैल्यू है 100, तो वो वैल्यू कहाँ असाइन हो गई, टेम्प में। अब हम वाई में क्या वैल्यू असाइन करें, जो वाई को कौन सी सॉरी एक्स में क्या वैल्यू असाइन करें जो वाई में है, तो एक्स में 100 की जगह पे क्या आ जाएगा 200। अभी हम y में क्या वैल्यू असाइन करें जो टेम्प में है, टेम्प में क्या 100, तो y में क्या आ गया 200 की जगह 100। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ टू वैल्यूज को जो x और y वैल्यूज थी हमारी, उन्हें क्या किया, स्वैप किया यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, इसी तरह से विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी स्वैप कर सकते हैं हम, उसमें हमें क्या यूज करना पड़ता है, एक्सॉर ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास था कॉल बाय वैल्यू अप्रोच, जिसमें हमने सिंपली वैल्यूज कॉपी करके, फर्स्ट और सेकंड की वैल्यूज कॉपी करके, उसके बाद उनमें कुछ चेंज करना है, जो कुछ भी करना है, जो भी ऑपरेशन हम अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी फंक्शनैलिटी चाहिए हमें वो अप्लाई करें, लेकिन कॉल बाय वैल्यू अप्रोच यूज करें। यहाँ जब हम फंक्शंस को फंक्शन से पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को जब हम कुछ पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, तो हम क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं इस केस में, कॉल बाय वैल्यू अप्रोच। ठीक है, सेकंड हमारे पास है कॉल बाय रेफरेंस अप्रोच। कॉल बाय रेफरेंस में देखिए किस तरह से वर्क कर रहा है, जैसे ही हमारे पास ये फंक्शन कॉल आया तो हमारा कंट्रोल चला गया यहाँ पर, और अब हमारे पास क्या है, एम्परसेंट फर्स्ट और एम्परसेंट सेकंड हमने पास किया, तो इट मींस यहाँ हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल्स हैं एड्रेसेस रिसीव करने के लिए। तो एक्स और वाई में हमारे पास क्या स्टोर होगा, एम्परसेंट फर्स्ट जो क्या है एड्रेस ऑफ फर्स्ट, और वाई में क्या स्टोर होगा, एड्रेस ऑफ सेकंड, वो क्या है 4500, वो कहाँ चला गया, वाई में। ठीक है, फर्स्ट में आपके पास क्या था इनिशियली 100, और सेकंड में क्या था आपके पास 200, और ये इनके एड्रेसेस थे, और एक्स और वाई में अब एड्रेसेस आ गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेम्परेरी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं टेम्प नाम से। तो टेम्प एक हमने डिक्लेयर किया, अब उसमें हमने क्या डाला है, एक्स स्टार एक्स, इट मींस वैल्यू एट एक्स में आपके पास क्या है 5500, और वाई में आपके पास क्या है 4500। ठीक है, वाई में आपके पास क्या है 4500, और एक्स में क्या है 5500। जैसे हमने स्टार एक्स लिखा, स्टार एक्स मींस इस एड्रेस पर जो वैल्यू है, इसका मतलब क्या वैल्यू है 100, 100 कहाँ कॉपी हो जाएगा, टेम्प। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी स्टार एक्स इज इक्वल टू स्टार वाई। तो स्टार वाई में जो वैल्यू है, मतलब वैल्यू एट वाई, वैल्यू क्या वाई पे क्या है हमारी वैल्यू, वाई क्या है 4500, वैल्यू एट वाई क्या है 200, तो 200 किस में चला जाए, स्टार एक्स, तो यहाँ पे एक्स एक्स क्या 5500, उस पे उसकी वैल्यू मतलब उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 200। ठीक है, वैल्यू एट दिस एड्रेस, इस एड्रेस पे क्या वैल्यू हो जाए 200। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, स्टार वाई इज इक्वल टू टेम्प, वैल्यू एट दिस क्या हो जाए जो टेम्प में है, तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया 100। अब हमारे पास फर्स्ट में क्या आ गया 200, और सेकंड में क्या आ गया 100, और ये हमने चेंजेस क्या करके की, एड्रेसेस को यूज करके की हैं। ठीक है, अब इस केस में कॉल बाय रेफरेंस अप्रोच में हमने क्या किया, हमने एड्रेसेस पास किए, और इसमें आपके पास वेरिएबल्स में फॉर्मल पैरामीटर्स में आपके पास क्या कॉपी हुआ, एड्रेसेस कॉपी हुए, और इन एड्रेसेस की हेल्प से हमने क्या की है, जो एक्चुअल पैरामीटर्स थे उनमें चेंजेस की हैं। ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू अप्रोच में हमारी वैल्यूज जो हैं वो कॉपी होती हैं, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस अप्रोच में हमारे जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके एड्रेसेस कॉपी होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। तो अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम इन्हें यूज करते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। नेक्स्ट इज फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर्स। जैसे हमारे फंक्शंस इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं, इसी तरह से हमारे फंक्शन एड्रेसेस को रिटर्न करेंगे, तो हमें एक पॉइंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा। इट मींस हमारे फंक्शंस क्या हैं, पॉइंटर्स को रिटर्न कर रहे हैं, बेसिकली एड्रेसेस को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और एक सेकेंडली हमारे पास क्या है, पॉइंटर टू अ फंक्शन। जैसे हमारे पास पॉइंटर टू एन इंटीजर, पॉइंटर टू अ फ्लोट होता है, उसी तरह से हम एक पॉइंटर फंक्शन के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, जो फंक्शन को पॉइंट आउट करेगा। तो देखते हैं सिंटेक्स क्या रहता है फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर्स के लिए, रिटर्न टाइप स्टार फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट्स। तो अदरवाइज हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन हम सिंपल डिक्लेयर करते हैं, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट्स, और इसमें हमारा सिर्फ डिफरेंस क्या है, हमें स्टार लगा देना है।
तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है फंक्शन इंट स्टार फन। तो ये फन जो फंक्शन है ये क्या है, कैपेबल ऑफ रिटर्निंग अ पॉइंटर। तो ये एक फंक्शन पॉइंटर को रिटर्न कर सकता है। देखते हैं एग्जांपल। जैसे यहाँ पे हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया ptr, एक हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है जो रिटर्न कर सकता है पॉइंटर को। अब हमने क्या किया है, कॉल की है शो फंक्शन और ptr, ठीक है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक एड्रेस रिटर्न कर रहा है। तो जिसमें असाइन होगा वो भी क्या होना चाहिए, एक पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। अब जब हमने शो कॉल किया तो हमारा कंट्रोल आ गया यहाँ, और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स में आपके पास क्या वैल्यू है 100 और कुछ एड्रेस है सपोज 2000। अब जो 2000 है वो यहाँ पे आपका क्या हुआ, रिटर्न हुआ, और वो किसके पास गया, पीटीआर के पास गया। अब पीटीआर के पास आपके पास क्या स्टोर हो गया, 200, ठीक है। अब जब हम %u और पीटीआर प्रिंट करा रहे हैं, पीटीआर से क्या आएगा, पीटीआर की वैल्यू, तो वो क्या प्रिंट हो जाएगी 200, और %d स्टार पीटीआर, इसका मतलब वैल्यू एट दिस एड्रेस। तो वैल्यू एट दिस एड्रेस क्या है 100, तो आपके यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगी 100। What will be the output for the following code? मेन फंक्शन है इंट स्टार पी है, इसका मतलब p एक पॉइंटर वेरिएबल है। अब p एक पॉइंटर वेरिएबल है तो उसमें कोई एड्रेस आ रहा है, इसका मतलब अब फन 10 ले रहे हैं हम, और यहाँ पे आपके पास क्या है, i वेरिएबल है, तो i में आपका क्या स्टोर हो गया, 10 स्टोर हो गया। अब इसका कुछ एड्रेस है, ठीक है। अब ptr में क्या स्टोर हो गया 200, ठीक है। अब यहाँ इंट ptr स्टार ptr है, और पीटीआर में हमने क्या डलवा दिया, आई का एड्रेस, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया 2000। अब हम क्या करा रहे हैं, रिटर्न पीटीआर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एड्रेस रिटर्न करना है इसे, ठीक है, एड्रेस रिटर्न करना है और वो पी में स्टोर होगा। लेकिन क्या हम कर सकते हैं एड्रेस रिटर्न, अगर हम चेक करते हैं तो हमने यहाँ स्टार नहीं लगाया, ठीक है। तो अगर हमने स्टार नहीं लगाया तो ये जो कोड है आपका ये एरर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे ये रिटर्न नहीं करेगा, इंस्टेड क्या देगा, एरर देगा आपको, नॉन पोर्टेबल पॉइंटर असाइनमेंट इन मेन। तो यहाँ पे हम उससे पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस रिटर्न करना है, लेकिन हम एड्रेस रिटर्न नहीं कर सकते हैं, जो असाइनमेंट हमारा है वो नहीं हो सकता क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार नहीं लगाया, ठीक है। तो करेक्ट सिंटेक्स इसका क्या होगा, इंट स्टार फन इंट आई। नेक्स्ट इज पॉइंटर टू अ फंक्शन। फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर का हमने देखा ये सिंटेक्स रहता है, जब भी कोई भी फंक्शन नेम है उसके आगे आपको स्टार लगा देना है, ठीक है, तो वो फंक्शन एक पॉइंटर को रिटर्न कर पाएगा। नेक्स्ट इज पॉइंटर टू अ फंक्शन। अब हम क्या करें, एक पॉइंटर ले रहे हैं, जिस तरह से हम एक पॉइंटर ले रहे थे इंटीजर पॉइंटर, सिंपली इंट स्टार पीटीआर, ठीक है। ये पॉइंट आउट किसे कर रहा था, एक इंटीजर वैल्यू को, जो पॉइंटर था आपका, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ क्या ले रहे हैं, हमने इसे क्या कर दिया, ब्रेसेस में कर दिया। फन जो था आपका स्टार, अगर फन आपका विदाउट ब्रेसेस है तो वो क्या है, फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर। ये आपका पहले भी एक बार यूजीसी नेट में और भी कई पेपर एग्जाम्स में ये सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर कौन सा है, डिफरेंट सिंटेक्सेस दे देते हैं और बताना होता है कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर ब्रेसेस हैं तो वो क्या है, पॉइंटर टू अ फंक्शन, क्योंकि उसमें प्रेसिडेंस किसकी हो गई, इसकी ज्यादा हो गई। अब ये क्या हो गया, पॉइंटर हो गया, पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं टू अ फंक्शन बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, अगर ये डिक्लेयर किया आपने, इट डिक्लेयर्स एज फन टू बी अ पॉइंटर टू अ फंक्शन दैट रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू एंड टेक्स वन आर्ग्यूमेंट ऑफ इंटीजर टाइप। तो ये एक फंक्शन का पॉइंटर की तरह डिक्लेयर हो जाएगा जो इंटीजर टाइप वैल्यू को रिटर्न कर रहा है और एक इंटीजर टाइप वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। इसका एक ही एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमारे पास एक मेन फंक्शन है, यहाँ हमने क्या डिक्लेयर किया है, इंट स्टार पी इंट। तो यहाँ पे आपका एक पी क्या बना, एक पॉइंटर टू अ फंक्शन, और इसी तरह से फ्लोट ये भी क्या बना आपका, पॉइंटर टू अ फंक्शन। इस स्टेटमेंट में भी आपका क्या है, क्यू एक पॉइंटर टू अ फंक्शन है, ठीक है। क्यू इज अ पॉइंटर, basically it is a pointer to a function which is accepting float type value and also returning float type value. P is a pointer to a function and it is accepting integer type value and returning integer type value, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या हैं, पॉइंटर्स हैं बेसिकली। अब हमने दो वैल्यूज ली, इंट आई और फ्लोट एफ।
आई में क्या वैल्यू है आपके पास 5, आई में क्या वैल्यू है आपके पास 5 और एफ में क्या वैल्यू है 1.5। अब हम क्या करें, पी में क्या एड्रेस स्टोर करा रहे हैं, जैसे हम क्या करा रहे थे पी में पीटीआर अगर हम लेते थे तो उसमें एम्परसेंट एक्स स्टोर करा रहे थे प्रीवियस स्लाइड्स में। इसी तरह से अब हमें यहाँ पर भी पीटीआर, यहाँ पर पी क्या है, पॉइंटर टू एनी फंक्शन। अब उसमें किसी फंक्शन का हमें एड्रेस स्टोर कराना पड़ेगा, तो यहाँ हमें एम्परसेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम फंक्शन का नेम देंगे तो उसका एड्रेस इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो P से आपके पास P इज इक्वल टू func1 से क्या हुआ, func1 हमारा यहाँ कोई एक फंक्शन है, उसका एड्रेस किस में आ गया, P में आ गया। और अब Q में भी आपका इसी तरह से func2 का एड्रेस आ गया। ठीक है, P में क्या आ गया, func1 का एड्रेस आ गया और P2 में आपके पास क्या आ गया, func2 का एड्रेस, सॉरी P में आपका func1 का एड्रेस और Q में आपका func2 का एड्रेस। और इधर आपका func1 और func2 फंक्शन जो हैं ये कर क्या रहे हैं, ये एक इंटीजर टाइप वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है और रिटर्न कर रहा है उसी को, ये फंक्शन भी एक वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है और उसी को रिटर्न करा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करें, प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, उसमें हमने क्या किया %d%f। अब हम यहाँ पे func1 को कॉल करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, p ऑफ i से उसे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंटर की हेल्प से हम उसे, इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, तो हमने p ऑफ i किया तो इससे भी हमारा क्या कॉल होगा, क्योंकि ये पॉइंटर है फंक्शन को, तो अब क्या कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा i क्या था 5, तो यहाँ i चला गया और यहाँ रिटर्न क्या कर देगा 5 और यहाँ आपका %d है और यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा 5। और इसी तरह से इस फंक्शन के थ्रू ये q के थ्रू ये फंक्शन कॉल हुआ और इसके थ्रू आपके पास क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1.5। तो ये था आपका फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर्स एंड पॉइंटर टू अ फंक्शन। तो आपको ये दोनों सिंटेक्स जो हैं वो बेसिकली याद रखने हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों सिंटेक्स में और कैसे ये वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर ब्रेसेस हैं तो वो क्या है, पॉइंटर टू अ फंक्शन, उसमें प्रेसिडेंस इसकी पॉइंटर की ज्यादा होगी। Our next topic is pointers and arrays. An array is a collection of similar elements stored in adjacent memory locations. It is also known as subscripted variable. ये आपका 2D array हमने 1D array डिक्लेयर किया और यहाँ पे हमने 2D array डिक्लेयर किया। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 5 एलिमेंट्स एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस पे 6 एलिमेंट्स। एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस मींस इकट्ठा एक साथ ही, जैसे अगर ये 8000 है तो नेक्स्ट एलिमेंट इंटीजर टाइप का तो 8002 पर, नेक्स्ट एलिमेंट 8004, नेक्स्ट 8006 और नेक्स्ट 8008 पर स्टोर होगा। एडजेसेंट मतलब इकट्ठे ही उन्हें लोकेशन मिलेगी, ऐसे नहीं कि मेमोरी में एक एलिमेंट यहाँ स्टोर हो रहा है कि यहाँ स्टोर हो रहा है कि यहाँ स्टोर हो रहा है, बट दीज ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे विल बी स्टोर्ड एट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, और सिमिलर टाइप के होते हैं, अगर इंटीजर टाइप के तो सभी वेरिएबल्स, सभी वैल्यूज जो होंगी इसमें मार्क्स में वो इंटीजर ही होंगी। अभी ये टाइप का मार्क्स है 2 डायमेंशनल एरे है। ठीक है, तो टोटल 250 वैल्यूज होंगी इसमें, तो सभी इंटीजर टाइप की होंगी। नेक्स्ट इज पॉइंटर अरिथमेटिक। यहाँ हम क्या ले रहे हैं, इंटीजर टाइप वेरिएबल, फ्लोट टाइप वेरिएबल, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल, और तीनों की तरह के हमने क्या लिए पॉइंटर वेरिएबल्स। ठीक है, अब ptr1 में आपके पास क्या एड्रेस है, ptr1 में आपके पास एड्रेस है i का, ptr2 में एड्रेस है f का और ptr3 में एड्रेस है कैरेक्टर का। ठीक है, अभी हमने क्या प्रिंट कराया, एड्रेसेस प्रिंट कराए। सपोज हमारे पास एक बार बना के देख लेते हैं, ptr1, ptr2 और ptr3, ये हमारे पास 3 पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और हमारे पास i, f और c, इनकी कुछ वैल्यूज हैं हमारी। ठीक है, सपोज 5, 6.5 और d। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं और इनके इनिशियल एड्रेस हमने क्या एज्यूम किए हुए हैं 4000, 5000 और 6000। ठीक है, और वो हमारे कहाँ स्टोर हो गए, ptr1 में क्या आ गया 4000, ptr2 में आपके पास आ गया 5000 और ptr3 में आपके पास आ गया 6000। ठीक है, अब हम प्रिंट करा रहे हैं ptr1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू और 3 की वैल्यू।
तो हमारी वैल्यूज क्या प्रिंट हो गई, ptr1 में क्या 4000, फिर 5000 और फिर 6000 आपके प्रिंट हो गए। ठीक है, अब हमने क्या किया, ptr1 प्लस प्लस, ptr2 प्लस प्लस, ptr3 प्लस प्लस, और आफ्टर इंक्रीमेंट आपके पास वैल्यूज जब हम प्रिंट करा रहे हैं तो क्या वैल्यूज आ रही है, 4002, 5004 और 6001। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम पॉइंटर टाइप वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल है कुछ और उसमें 1 प्लस प्लस मींस इंक्रीमेंट बाय 1, अगर उसमें इंक्रीमेंट 1 बाय 1 करते हैं तो वो नेक्स्ट लोकेशन को किस लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा, जितना भी, अगर ये आपका इंटीजर टाइप वेरिएबल था, ptr1 जो था वो एक पॉइंटर था, पॉइंटर टू एन इंटीजर था, तो ये टोटल कितना बाइट्स लेगा, इंटीजर 2 बाइट्स लेगा। ठीक है, तो 4000 और 4001 इसने आई ने लोकेशंस ऑलरेडी यूज की हुई हैं, तो नेक्स्ट अगर जब भी हम प्लस करेंगे तो वो नेक्स्ट लोकेशन पे जाएगा तो वो 4002 बताएगा। ठीक है, जब भी उसमें 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो 4002 बताएगा, अगर दोबारा 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो नेक्स्ट आंसर वो क्या देगा, 4004। इसी तरह से फ्लोट में जब हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 5000 है और 4 बाइट सपोज फ्लोट ले रहा है, तो उसने नेक्स्ट एलिमेंट को वो बेसिकली पॉइंट आउट कर रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 5004। इसी तरह से आपके पास कैरेक्टर है, कैरेक्टर में इनिशियली हमारे पास क्या है, 6000, और जब हम +1 करें, प्लस प्लस करें तो कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, इसीलिए नेक्स्ट लोकेशन को वो पॉइंट आउट करने के लिए क्या बता रहे हैं, 6001। तो अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप, जिस भी टाइप को वो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, जब भी उसमें हम प्लस प्लस कर रहे हैं तो वो उतना ही ऐड करेगा। ठीक है, इंटीजर होगा तो 2 ऐड किया, 2 लोकेशंस फर्दर वो मूव करेगा। इसी तरह से अगर फ्लोट होगा तो वो फर्दर 4 पोजीशंस मूव करेगा, और कैरेक्टर होगा तो 1 पोजीशन, 1 मेमोरी लोकेशन की मूवमेंट होगी। Next is, can we use all basic operators like plus, minus, multiply, percent with pointers? So the answer is no. We can use addition and subtraction. So we can add any number to a pointer and we can subtract any number from a pointer. But we cannot add 2 pointers and we cannot multiply any number with pointer and we cannot divide any pointer with any number. ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि जितना हमारी मेमोरी लोकेशंस हैं, सपोज 65536 है, तो हम जब 65530 है सपोज उसमें ऐड कर रहे हैं तो कब तक कर सकते हैं ऐड। ठीक है, 65530 में कितना ऐड कर सकते हैं, ओनली 6 या और 5। ठीक है, उससे ज़्यादा हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जितना भी आपकी टोटल मेमोरी है उसके अकॉर्डिंग ही प्लस माइनस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज int I marks 5 is equals to 10, 20, 30, 40 and 50। आपके पास एक एरे है, उसमें आपके पास क्या है, मार्क्स आपने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 5 मार्क्स आपने एंटर किए हुए हैं। इफ I वेरीज फ्रॉम 0 to 4, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मार्क्स ऑफ I एम्परसेंड मार्क्स ऑफ I। अगर हमारे पास मार्क्स ऑफ I है तो इसकी क्या वैल्यू होगी, अगर हमारी वैल्यू 0 to 4 वेरी कर रही है, मार्क्स 0 में आपके पास क्या होगा, marks 0 will give you 10, marks 1 will give you 20, marks 2 will give you 30 and marks 3 will give you 40 and marks 4 will give you 50। and if we are talking about address of marks of I, तो हमारे पास marks 0 सपोज 4000 पे स्टोर है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 4000। नेक्स्ट क्या रिटर्न करेगा, 4002, 4004, 4006 and 4008। ठीक है, नेक्स्ट, पासिंग एन एंटायर एरे टू अ फंक्शन। अगर हमने कंप्लीट एरे पास करना है फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को, तो हम कैसे कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक एरे है, मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50 हमारे पास क्या है, वैल्यूज हैं इस एरे में।
अब हमें डिस्प्ले एक फंक्शन है, उसे हमने रिटर्न कराना है, तो हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं? एम्परसेंड मार्क्स 0, यहाँ से हम क्या दे रहे हैं? बेस एड्रेस पास कर रहे हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपने बेस एड्रेस पास किया तो यहाँ पे किसी एक पॉइंटर वेरिएबल में जाके वो स्टोर हो गया, और यहाँ से आपने क्या किया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास किए हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स n में स्टोर हो गए, ठीक है। अब हमने आई एक वेरिएबल लूप वेरिएबल लिया, जिसमें हमने आई को 1 से स्टार्ट किया, इनिशियलाइज किया, और कब तक चलेगा वो लूप? जब तक n नहीं आ जाता, ठीक है, जब तक लेस देन इक्वल्स टू n तक। और अब हम क्या कर रहे हैं? एलिमेंट इज इक्वल्स टू %d स्टार j, so here it will be star ptr not j. so this is elements का क्या क्या आएंगे आपके? स्टार ptr, ठीक है। यहाँ से सपोज हमारा 4000 पास हुआ, बेस एड्रेस पास हुआ, अभी 4000 एड्रेस पे क्या वैल्यू है? 10, तो क्या प्रिंट हो गया? 10। अब हमने क्या किया? आई प्लस प्लस, आई में क्या? आई ये लूप वेरिएबल में भी इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे, जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स तक वो हमने पास किए हैं जब तक वहां नहीं पहुंच जाता, और इसी तरह से पीटीआर में भी प्लस प्लस करते चले जाएंगे। अब पीटीआर नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे क्या हो गया? 4002। अब 4002 पे क्या वैल्यू है? वो क्या आ जाएगी आपके पास? 20, ठीक है। तो ये जो हमने प्रीवियस किया है उसी का ही एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाया हुआ है कि किस तरह से हम एंटायर एरे पास करते हैं और यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए हम क्या यूज कर रहे हैं? एम्परसेंट मार्क्स 0, ठीक है। तो इससे क्या आपको मिल रहा है? बेस एड्रेस। नेक्स्ट देखिए, अगर आप ये लिखते हैं और ये लिखते हैं, ठीक है, तो दोनों चीजों से हमें बेस एड्रेस मिलता है। तो एरे का जो भी नेम होता है वो भी हमें क्या रिटर्न करता है? बेस एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे। इफ वी वांट टू यूज द बेस एड्रेस ऑफ एन एरे वी कैन यूज एनी वन ऑफ दीज। आप ये लिख रहे हैं, इसकी बजाय आप सिर्फ मार्क्स भी लिख सकते हैं। तो जब भी आप बेस एड्रेस की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एरे का नाम लिखते हैं, एरे नेम अगर मेंशन करते हैं तो उससे भी हमें क्या मिलेगा? बेस एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे। Mentioning the name of the array, we get its base address. Next is important notations. Let's check out marks of I, star marks plus I, star I plus marks, I marks. तो ये सभी नोटेशंस आपको एक ही रिजल्ट देंगी, ठीक है। ये अलग अलग नोटेशंस देखने में दिख रही हैं, लेकिन इनका सबका जो मीनिंग है या जो ये सब वैल्यू फेच करके देंगी वो सेम होगी, ठीक है। क्योंकि मार्क्स ऑफ आई को भी जो हमारा कंपाइलर है वो कैसे कन्वर्ट करके देखता है? स्टार मार्क्स प्लस आई, ठीक है, क्योंकि कंपाइलर बेसिकली हमारा एड्रेसेस के साथ वर्क कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? मार्क्स आई, तो यहाँ पे आपने सपोज 0th एलिमेंट है, फिर फर्स्ट एलिमेंट है, तो हमने क्या लिया? मार्क्स ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ से भी आपको क्या मिल रहा है? मार्क्स क्या ले रहे हैं? बेस एड्रेस। मार्क्स से क्या आया आपके पास? बेस एड्रेस। यहाँ पॉइंटर्स की बात करें, बेस एड्रेस प्लस 1 करेंगे तो क्या लिया उसने? जो बेस एड्रेस था 4000, उससे कहाँ ले गया? वो 4002 पर ले गया, और उससे उस पर भी जो वैल्यू है वो क्या है? फर्स्ट पर जो वैल्यू है, फर्स्ट 0th मार्क्स 0 और मार्क्स 1 पे जो वैल्यू है वही वैल्यू इसने रिटर्न की और वही वैल्यू ये रिटर्न करा था। इन द सेम वे आई प्लस मार्क्स इज द सेम, इसी की तरह वर्क करेगा। मार्क्स प्लस 1 करें और 1 प्लस मार्क्स करें तो वो सेम ही हमें रिटर्न करेगा, और इसी तरह से मार्क्स ऑफ आई और आई ऑफ मार्क्स भी आपको वही वैल्यू रिटर्न करेगा जो आपने, सपोज अगर हम मार्क्स 1 की बात करें तो हमारे एरे में अगर 10 20 वैल्यूज है, तो ये सभी मार्क अगर हम आई की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो सभी के सभी हमें क्या वैल्यू रिटर्न करके देंगे? 20, ठीक है। तो ये कुछ नोटेशंस हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। तो पॉइंटर्स में आज इतना ही। होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आपको कुछ भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर कीजिए।